जान आती है, तो लगता है कि हमने कुछ बड़ा करके दिखाएंगे समाज के लिए, हम कुछ बड़ा करेंगे। हमने नौकरी के लिए नहीं, नौकरी में हम नहीं, नौकरी के लिए पढ़ते भी नहीं, हम अपने समाज के लिए पढ़ते हैं और यही सोचते हैं कि हम अपने समाज के लिए पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए करेंगे, चाहे हमारा कुछ बने और चाहे ना बने। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। एक ऐसी झुग्गी झोपड़ी से एक ऐसे कलाकार को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं जो बिरहा गाते हैं और बिरहा के साथ साथ लोकगीत कलाकार भी हैं। और मैं बात करूं, इनका गांव है सिखड़ी में, जो ज़िला गाजीपुर के अंतर्गत पड़ता है। तो आइए हम इनसे रूबरू कराते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से रहने वाले हैं। हम गायक अखिलेश चांद, आप सभी लोग को, भोजपुरिया कलाकार भैया लोग को पाँव छू के गोल लग रहा हूँ। और हमारा घर सिखड़ी में पड़ता है और हमारा पोस्ट सिखड़ी है और ग्राम गेलना है। ग्राम गेलना, हाँ, और ज़िला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी। अखिलेश जी, आप जब से गाना स्टार्ट किए थे तो लगना भी चाहिए लोगों को कि नहीं आप गाना गाते हैं। तो सबसे पहले आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। हम चाहेंगे पहले दर्शकों को एक छोटा सा गीत सुनाइए जो आपका बहुत ही पसंदीदा हो। अरे 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 बहुजन, अरे अरे बहुजन, तू देखा है अपन हाल। अरे 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 बहुजन, अरे अरे बहुजन, तू देखा है अपन हाल। आई के दरियाए बहुजन कैलस बुरा हाल। अरे आई के दरियाए बहुजन कैलस बुरा हाल। और इसका अंतरा जो है गाए हैं कवि जी लिखे। अरे ए बहुजन काहे शीतला काली में अझुराइल रहेला, राम कृष्ण शिव चरण में लिपटाइल रहेला। अरे 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 बहुजन, अरे अरे बहुजन, तू छोड़ा सब जो जाल। आई के दरियाए बहुजन कैलस बुरा हाल। अखिलेश जी, ये बताइए कि आज के डेट में आपकी उम्र जो है अभी छोटी है, तब बिरहा गाते हैं तो घर वालों का क्या क्या सब प्रॉब्लम होती है? जैसे हमारे पिताजी मजदूर हैं जी, तो हमें पहले से शौक़ था बचपन से कि हम गाएं, और हमने माता पिता से पैसा मांगा कि भाई हमें पैसा दीजिए और हम गीत रिकॉर्डिंग करवाएंगे। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं हो पाया। फिर हमने, हमारे पिताजी एक कसरुआ में है, एमएलसी साहब के एक भाई हैं, हाँ, सिबोधरा में एमएलसी जी के। कसरुआ हमारा गांव है, अब तो गेलना में हो गया। तो हमने उनके काम में एक गीत गाया था किशोर कुमार पगला जी के संग। वो टंडन भैया का एक प्यारा सा गीत था। अरे गरवा में टाई औरी हाथे में कलमिया, अरे गरवा में टाई औरी हाथे में कलमिया, भीम के दिहल ह, ए भैया भीम के दिहल ह, हाई यारो वाला पनिया, भीम के दिहल ह। कि जब आप गाना गाते हैं और आपके गांव वाले भी बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग के गांव वाले जब अच्छा करना लगता है लड़का तो कहीं न कहीं उससे लोग अच्छा करने लगते हैं। क्या लगता है आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है कि जो आपके गांव वाले आपको बुरा कहना स्टार्ट किया था? नहीं, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो हमारे घर वाले और हमारे गांव वाले यही बोले थे कि नचनिया पदनिया बनेगा, लेकिन हमको इससे कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे दिल में एक लालसा था कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें। वाह, वेरी गुड। और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। हमने कहा कि हम पढ़ लिख कर गायक बनना चाहते थे। हम अपने कॉपी पर लिख चुके थे कि मैं पढ़ लिख कर गायक बनूंगा, निपढ़ गायक नहीं बनूंगा, अनपढ़ नहीं बनूंगा। और अपने समाज के लिए और अपने समाज को जगाने के लिए मैं गायक बनना चाहता हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा
कि जब भी कोई व्यक्ति अपने समाज के लिए लड़ने की कोशिश करता है तो कहीं न कहीं वो अपने आप को अग्रसर महसूस होता है कि हमारा समाज उस तबके से डूबा हुआ है जहाँ कहीं न कहीं कमी है। जैसा कि आप देख सकते हैं अखिलेश जी की आंखों से अश्रु की धारा निकल आई है। रीज़न इसलिए नहीं कि ये सिंगर हैं, रीज़न इसलिए नहीं कि ये अपने समाज के लिए काम करते हैं, बल्कि रीज़न इसलिए कि समाज हमारा पिछड़ा हुआ है। इसलिए इनकी आंखों से अश्रु की धारा आज आ गई। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कंप्लीट की है? क्या अभी तो हाई स्कूल पास किया हूँ। वाह, हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास किए, बिरहा गाना शुरू कर दी। कोई ऐसी कड़ी बिरहा का थोड़ा दर्शकों को सुनाया। अरे भीम आर्मी के उठल लहरिया, अरे गाँवे गाँवे सहरिया, अरे भीम आर्मी के अरे उठल लहरिया, अरे गाँवे गाँवे सहरिया, अरे जय भीम बोलेला सबही, अरे जय भीम बोलेला सबही, लीला रापे नीला रंग, अरे लीला रापे बाधी के पगहरिया। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपने कहा कि मेरा सपना था कि मैं सिंगर बनूंगा। अभी भी आपकी एज है और आप सोच रहे होंगे कि मुझे नौकरी करनी है। नहीं, देखिए हमारा सपना नहीं है, हाँ, हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है, हमने नौकरी के लिए अभी सोचा नहीं हो। हमारे भाई साहब कहते हैं कि नौकरी छोटी मोटी मिल जाए फिर इसके बाद गाना निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नौकरी के लिए सोचा नहीं हो। हमने सोचा है कि जितना नौकरी अगर करेंगे तो हमारा नाम बस गांव घर में रह जाएगा। वाह वाह वाह। लेकिन हमारा समाज जो है, जो हमारे गांव के लोग हैं और जो हमारे बड़े पापा नेताजी हैं और हमारे बड़े पापा श्री हरगुण राम जी हैं, उन्होंने हमारा जो और हमारे माता पिताजी इतना हमें साहसी बनाया और हमारे भाई लोग कि और हमारे गांव के लोग कि हमें जान आती है, तो लगता है कि हमने कुछ बड़ा करके दिखाएंगे समाज के लिए, हम कुछ बड़ा करेंगे। हमने नौकरी के लिए नहीं, नौकरी में हम नहीं, नौकरी के लिए पढ़ते भी नहीं, हम अपने समाज के लिए पढ़ते हैं और यही सोचते हैं कि हम अपने समाज के लिए पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए करेंगे, चाहे हमारा कुछ बने और चाहे ना बने, उसके लिए हमको दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी गीत और भी सुनना चाहते हैं दर्शकों को? गीत हमारा एक रिकॉर्डिंग के लिए दिया गया है जिसको मुंद्रिका लाल गौतम जी ने गाया था। अरे बहुजन के आखिया के अरे तारा ए बाबा जी, अरे बहुजन के आखिया के अरे तारा ए बाबा जी, धरती पर हमारे अवता फिरो दोबारा ए बाबा जी, अरे धरती पर हमारे अवता फिरो दोबारा ए बाबा जी। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, अखिलेश के बारे में हम सुन रहे हैं और अखिलेश से कुछ ग्रामवासी भी हैं जो कि हमारे पिता तुल्य लोग हैं, इनसे भी कुछ बातें करेंगे 2 मिनट की इन लोगों का। पिताजी ये बताइए, बच्चे जो हैं गीत गाते हैं, कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमको। तो यही विचार है कि अगर मजदूरी मैं करता हूँ, इसके बाद में मजदूरी कर करके इन लोगों को पढ़ाते हैं और पढ़ा लिखा करके मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर ये लोग नौकरी भी नहीं पाते हैं तो ये लोग अपना समाज की सेवा में लगे। ठीक है, ऐसा है कि अभी शुरू में जो भी बात होता है वो गंदा समझ में आता है, लेकिन वो आगे चल कर के भविष्य में वो कमल की फूल जैसे वो खिल जाता है। वाह, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो हर काम गलत लगता है नज़र में, दुनिया की नज़र में जब काम कोई शुरू करेंगे तो गलत लगेगा। और साथ ही इनके बड़े पापा जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। पिताजी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, ये बताइए कि आपके घर में एक बेटा है जिनका नाम है अखिलेश जी, वो गीत गाते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हम तो हमेशा उसका मनोबल ऊंचा करने के लिए ही प्रयास में रहते हैं। जी जी। अच्छा पिताजी, ये बताइए कि अगर बेटा और अभी आगे जाएगा तो आप लोग कहाँ तक इनका मदद करेंगे? भाई, जितना हो सकेगा हम लोगों से उतना मदद करेंगे, वो सफलता उसकी हासिल हो जाए। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप हैं बड़े भाई? जी सर। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सर कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी। आपका छोटा भाई जी अखिलेश सिंगिंग की दुनिया में काम कर रहा है जी। और बड़ा भाई को बुरा लगना चाहिए क्योंकि सिंगिंग इतना गंदा काम है कि कोई सक्सेस नहीं हो पाया है। आप कहाँ तक इसको मानते हैं? नहीं, मतलब सिंगिंग समाज के लोगों में चाहे किसी के मन में अगर गंदा काम है तो
मतलब समाज सेवा एक सिंगिंग के तरह से मतलब समाज का सेवा ही कर रहे हैं। सिंगिंग की तरह से कौन सा समाज सेवा हो सकती है बताइए। जैसे बातों का विचार भाव, शिक्षा मतलब ऐसी चीज़ है कि शिक्षा से ही किसी व्यक्ति को मतलब किसी के बारे में बताया जाता है। हमारे बाबा साहब ने शिक्षा से पूरा देश को मतलब संविधान को रचकर चलाने का काम किया है। बहुत अच्छी बात जी। है। अपने भाई का कहाँ तक मदद करेंगे आप? जी, हम भाई का और भाई हमारे पूरे समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। हम यही सोच रहे हैं कि मतलब हमारा समाज और आगे तक बढ़े। जी। अपने भाई का मदद कहाँ तक करेंगे आप? हम अपने भाई का अपने जीवन तक जब तक सहयोग रहेगा तब तक सहयोग करेंगे। वाह, ऐसे पिता ऐसे बड़े भाई लोग अगर जिसके हों तो मैं ये कहूँगा कि सबकी उम्मीद पूरी हो सकती है। अगर आप लोगों के लाइफ में भी कोई बड़ा भाई है, पिताजी हैं, अगर आपके मन में जो लालसा है उसको कहिए, बताइए कि मुझे ये करना है, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट जरूर करेंगे। उम्मीद होना चाहिए। उम्मीद होना चाहिए। जी, वाह। उम्मीद होना चाहिए समाज की सेवा करने के लिए कि हम अच्छाई से रहना चाहिए, समाज का सेवा करना चाहिए। जो आपको देख रहे हैं उनको कौन सी गीत सुनाना पसंद करेंगे? अरे लेवत परीक्षा हरदम आज ई जमाना बा, अरे लेवत परीक्षा हरदम आज ई जमाना बा, कैसे गाई ए बुध जी बुझत ई बीराना बा, बुझत ई बीराना बा। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमारी बातचीत हो रही थी अखिलेश चांद जी से, जो ज़िला गाजीपुर के सिखड़ी के रहने वाले हैं। सिखड़ी में गिलाना गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी हो, इनके गीत आपके अच्छे लगे हों तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। तथा आप लोगों से एक और उम्मीद करता हूं कि अगर आपकी भी नज़र में कोई ऐसी प्रतिभा हो तो मुझे फ़ोन करके बताएं, मैं उनके साथ वीडियो करूंगा और मुझे जितना भी बन सकेगा मैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूं सत्यानंद स्वामी।